आज का टॉपिक है अपना लाइट। 10th क्लास के अंदर ये अपना पहला लेक्चर होगा इस सेशन का। सब लोग समझना इस चीज को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट जो न्यू हैं, जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हो या जो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गोविंद क्लासेस। कारण बताता हूं, इस साल बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस। तो सपोर्ट करो इस चैनल को, बहुत मजा आएगा। टॉपिक है अपना लाइट। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कभी इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा, सबको बोल देता हूं, सब लोग समझना, सब लोग जानना इसको। इस टॉपिक में एक चीज खास बात रहेगी, बिल्कुल बेसिक से निकालूंगा, बिल्कुल बेसिक से। जो कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा, ठीक है। मेरा मेन फोकस भी 10th क्लास के बच्चों के लिए है, मेन फोकस मेरा, ठीक है भाई। तो सारे के सारे स्टूडेंट देखते रहो जरा इसको। अगर कोई पूछता है कि लाइट क्या है, तो लाइट क्या है बच्चों? इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। एग्री करते हो? अगर मान लो किसी कमरे में अंधेरा है तो क्या आप कुछ चीज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो कोई भी चीज अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीजन है, लाइट। तो क्या होता है, लाइट क्या है? तो लाइट इज अ एनर्जी। लाइट इज एन एनर्जी which enables us to see the object around us. लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? चलो, अगर आप मेरी बात से, इतनी बात से एग्री कर रहे हो तो मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। कोई भी चीज़ आप देख कैसे पा रहे हो, तो याद रखना इसके पीछे एक रीज़न होता है। किसी भी चीज़ को देखने ना देखने के पीछे एक रीज़न होता है। लाइट आप पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आ रही है, एंड उस रिफ्लेक्शन की वजह से मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ। कोई भी चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लाइट उस पर पड़ रही है और रिफ्लेक्शन होके वो मेरी आंखों में आ रही है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? ठीक है, ये इसकी वजह से मैं कोई चीज देख पाता हूं, कॉमन सी बात है। उसके बाद क्या है कंसेप्ट? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्टिकल्स में या ऑप्टिक्स में, ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स बोल दो या ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग बोल, जैसे बोल दो, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। कौन कौन सा? एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। अब इनका मतलब समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस क्या है? तो एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, समझना कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे सन जो होता है अपने अंदर खुद की लाइट निकालता है। कैंडल, बल्ब, इनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ऑन लाइट is called luminous object, is called luminous object। इसे हम क्या बोलेंगे? luminous object बोलते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं, मैं बोलूंगा नॉन ल्यूमिनस की बात करूंगा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विच डज नॉट emits
देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, इज कॉल्ड व्हाट, वो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये बताओ कितनों को समझ में आई बात? जिनके पास खुद की लाइट है अपनी, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, जिसके पास खुद की लाइट नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। सबको समझ में आई बात? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दो। सन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, बल्ब इसका एग्जाम्पल है, कैंडल इसका एग्जाम्पल है, ईटीसी। ठीक है, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की, कुछ भी चीज देख लो, मान लो ये शर्ट ले लीजिए, बुक ले लो, पेन ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लाइट इन पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है और हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, डाउट किसी को इसमें? एक बार किसी बच्चे ने पूछा कि भैया मून जो होता है, क्या मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं, मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट मून में पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। तो मून के पास खुद की लाइट कौन सी है? नहीं है उसके पास। तो इसलिए क्या है, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रहेगी बात? स्टार के पास खुद की लाइट होती है, सन भी तो एक स्टार है, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है। चलो इसमें स्टार भी लिख दो, ठीक है, सन स्टार भी लिख दो। खुश? अबे तो लाइट तो अपनी खुद की है भाई, तो लाइट तो खुद की है ना उसकी, वो कन्वर्ट कैसे भी हो रहा हो। ठीक है, कन्वर्ट कैसे भी हो रहा है, लाइट तो खुद की दे रहा ना वो। ठीक है, चलो अभी के लिए तो एक चीज समझना, लाइट्स के बारे में ना जब बात कर रहे हो तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी अपन लोगों को? लाइट की पहली प्रॉपर्टी बताई थी अपन लोगों को बचपन में जब हम पढ़ते थे। तो लाइट जो होता है ना, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पहला होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड पोर्शन, इट कैन रिफ्लेक्ट, थर्ड पोर्शन, इट कैन रिफ्रैक्ट। ठीक है, लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है एंड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। समझो बात को, समझना। लाइट की खास बात क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी पॉलिश सरफेस से या कुछ शाइनी सरफेस टकराकर वापस आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आगे बताऊंगा थोड़ी देर में। और रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में लाइट हल्का सा क्या होता है, बेंड हो जाता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अपन लोग। तो पहले समझिए अपन लोग, लाइट कैन रिफ्लेक्ट, लाइट कैन रिफ्रैक्ट। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट के बारे में ना कुछ थ्योरीज हुआ करती थी पहले, बचपन में हम पढ़ते थे तो थ्योरीज होती थी बच्चों। तो थ्योरीज क्या थी? थ्योरीज रिलेटेड टू लाइट। देखो बच्चों, तीन थ्योरी के बारे में अक्सर बात कही जाती है बच्चों। जो पहला था बच्चों, पार्टिकल थ्योरी की बात की गई बच्चों। सेकंड बात कही गई अपन को क्या, वेव थ्योरी की बात कही, या पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। और थर्ड क्या है, ड्यूअल नेचर बोल दो, ड्यूअल थ्योरी बोल दीजिए। इस बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, लाइट के बारे में एक बड़ी प्यारी सी बात की जाती है। स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए, जो मैंने लाइट के बारे में स्टडी करी, तो उन्होंने लाइट जो होता है ना, वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। और वहीं से कंसेप्ट निकला फोटोन। क्या निकला? फोटोन। इतनी बत्तीसी क्यों निकाल रहे हो? क्या सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, लाइट जो होता है बच्चों, ठीक है, लाइट जो होता है, अरे आराम से आराम से,
पार्टिकल की बात क्या होती है, लाइट जो होता है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये सारे पार्टिकल बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं और इनके मूवमेंट से क्या है, लाइट के अंदर प्रोपगेशन होती है, लाइट मूव करता है। इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है, कि लाइट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इन पार्टिकल के मूवमेंट से लाइट जो है वो प्रोपगेट कर रहा है विद अ वेरी हाई स्पीड। और यहीं से कंसेप्ट निकला, लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें बोला जाता है, ठीक है। फिर आया वेव थ्योरी। वेव थ्योरी बोला कि अरे तुम गलत हो। वेव थ्योरी वाले बोलते हैं कि ना, पार्टिकल थोड़ी थोड़ी होता है, लाइट तो बहुत सारे वेव से मिलकर बना हुआ है। फिर इन्होंने बोला कि अरे वेव भी तो पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन ना, तुम गलत हो। वेव का मतलब है कि लाइट जो होता है वो बहुत सारे वेव से मिलकर बना हुआ है और यहीं से कंसेप्ट निकला, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स। फिर बाद में आया, कह रहे देखो तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी गलत नहीं हो। बोला लाइट जो होता है, डुअल नेचर वाले आते बोलते नहीं तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। डुअल वाले क्या बोले, बोलते कि लाइट तो वेव और पार्टिकल दोनों से मिलकर बना है, अकेला पार्टिकल से मिलकर भी नहीं बना, अकेला वेव से मिलकर नहीं बना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। दिस इज द वेव डुअल नेचर। याद रहेगी बात? कितनों के बाद ये भेजे में घुस गई है। देखो ये चीज़ लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। एक छोटा सा बस एक स्टोरी बता दी। पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी क्या थी, डुअल थ्योरी क्या थी। पार्टिकल थ्योरी में बोला गया लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सारे पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। वेव थ्योरी में उन्होंने बोला लाइट बहुत सारे वेव से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल का कोई रोल नहीं है, बहुत सारे वेव से मिलकर बना है। लेकिन डुअल नेचर कहता है कि ना, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों से मिलकर बना है। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, डुअल थ्योरी कहते हैं। नाउ प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, दैट्स वाई मैंने इसको ज़्यादा टाइम पास नहीं किया मैंने। लेकिन आपके टॉपिक में एक टॉपिक है, नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसको बताने से पहले ना मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। एक होता है मिरर। मिरर समझते हो मिरर क्या होता है? इसको बताने से पहले, रिफ्लेक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिरर बता देता हूं। देखो, एक होता है ग्लास एंड एक होता है मिरर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इसको नोट नहीं भी करो चलेगा, इसको समझ लो बस ऐसे ही, इतना कोई खास वो नहीं है, जो नोट करने की चीज़ को बता दूंगा। ग्लास और मिरर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सारा गेम होता है पॉलिश का होता है, ठीक है। एक शीशे का टुकड़ा है, डाल दिया, अगर आप यहां से लाइट पास कराओगे तो लाइट आर पार हो जाएगा, हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? लाइट यहां से आर पार हो गया, ठीक। लेकिन जब इसी ग्लास के टुकड़े पर, मान लो एक ग्लास का टुकड़ा है और इसके पीछे आपने सिल्वर कलर से आपने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर से पेंट, ब्लैक या किसी कलर से पेंट कर दिया, तब क्या होगा? लाइट जो यहां पड़ेगी टकराकर वापस यहां आ जाएगी। ग्लास के टुकड़े में क्या था? कोई आर पार थी, उसमें कोई पॉलिश नहीं थी। लेकिन जब उसी ग्लास के टुकड़े पीछे आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, तो क्या बनेगा? ये मिरर बन गया। याद रहेगी बात? ग्लास के टुकड़े के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट आर पार हो जाती है। लेकिन मिरर में क्या होगा? पॉलिश करने की वजह से जो लाइट यहां पड़ी टकराकर वापस यहीं आ गई। इसे बोलते हैं क्या अपन लोग? रिफ्लेक्शन। पता था इस बारे में, ठीक है। उसे मीडियम नहीं कहते, इट्स अ कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बताता हूँ। ये समझ में आया? मिरर का कंसेप्ट समझ में आया? ग्लास के पीछे आप पॉलिश कर दीजिए तो क्या होता है? मिरर बन जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि मिरर जो होता है ना, मिरर जो होता है उसका सरफेस क्या है? प्लेन है। और मैंने क्या किया, पीछे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो ये क्या होगा बच्चों? दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कौन सा? सामने वाला। और जो ये धारी वाली है ना, इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस कहते हैं, पॉलिश सरफेस बोलते हैं। ठीक है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश। अच्छा, जब बात करते हैं पॉलिशिंग की बात करते हैं, पॉलिश द मिरर की बात करते हैं, पॉलिशिंग द मिरर की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर एक यूज किया था, सिल्वर कोटिंग कहते हैं। ठीक है, सिल्वर कोटिंग बोल देते हैं। ठीक है, सिल्वर कोटिंग की जाती है पीछे। बट कंसेप्ट है वाई, क्यों करते हैं ऐसा? हमने सिल्वर के अलावा हमने कोई और कलर क्यों नहीं किया? वाई सिल्वर कोटिंग? इसके वजह बहुत बड़ा कारण होता है, जो मिरर, एक मिरर सबसे बेस्ट मिरर वो होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट के 90% 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। क्यों? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो होता है बच्चों लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट जो होती है ना, 95% लाइट जो होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो आती है। ओनली 5% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और 95% लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। दैट्स द रीजन सिल्वर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग जो है वो जल्दी से स्क्रैच ना हो, इसलिए सिल्वर कोटिंग के ऊपर हम कोई ब्लैक कलर का पेंट या कोई भी पेंट कर देते हैं ताकि वो कोटिंग जो जल्दी से खराब ना हो। और जैसे हम उसे कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग करने के बाद दैट बिकम अ गुड मिरर। कोई दिक्कत? क्योंकि सिल्वर जो होता है ना बच्चों महंगा होता है। सिल्वर महंगा होता है कि चांदी की कोटिंग करना बेटा आसान थोड़ी होता है। तो उसके लिए इसके अलावा एक नई चीज बोली गई, क्या? सिल्वर की जगह पे हम क्या, एल्यूमिनियम कोटिंग भी एक रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर बड़ा महंगा होता है इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करेगा सिल्वर की खास बात क्या आती है? रिफ्लेक्ट करता है बच्चों 90 से 95% लाइट को, फॉल्स ऑन सरफेस। उस सरफेस पे 90-95% लाइट क्या करता है बच्चों? रिफ्लेक्ट करता है। इट्स द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्योंकि महंगा होता है इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसके जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये कितनों को समझ में आई बात? चलो, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है इसको। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, रिफ्लेक्शन की सिखा रहा हूं। रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्शन? ये क्या होता है, किसी को पता है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है कोई भी चीज एक सरफेस से टकराकर वापस वहीं आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी, अब जैसे एक दीवार है, एक बॉल लिया, बॉल को फेंका आपने, दीवार पर टकराकर वापस आपके पास आ गई। बॉल फेंका, दीवार पर टकराकर वापस आपके पास आ गई। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब आप कुछ भी चीज थ्रो कर रहे हो कि चीजें टकराकर वो वापस आपके पास आ जाए, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब वहीं बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट क्या होता है कि इसके लिए आपको चाहिए होता है बच्चों एक मिरर चाहिए होता है। मिरर पे आपने यहाँ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया बच्चों। क्या किया आपने? यहाँ पर पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश सरफेस है बच्चों, पॉलिश सरफेस बच्चों ये। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से जो लाइट गई, ठीक है, इस पर टकराएगा और टकराए क्या होता है बच्चों? वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो टकराएगा ना बच्चों, ऐसे करके टकराता है, ये लाइट जो आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस आएगी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक लाइट रे निकलती है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसे बोलते हैं नॉर्मल कहते हैं।
ठीक है। इंसिडेंट रे जो लाइट यहां से आई, इस पर टकराई, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक लाइट रे निकलता है, नॉर्मल रे, जो कि हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये एक रे है, ये एक रे है बच्चों, इनके बीच में एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल आई। आई का बोले तो क्या मतलब क्या होता है, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, उसे बोलते हैं एंगल आर कहते हैं। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। कितनों क्लियर है बात, डाउट है कुछ में? चलो, तो ये 4-5 चीज आपने सीख ली, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल आई बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल आर बनेगा। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बात? अच्छा, अब बात करते हैं इसके लॉ की, बात करते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसके हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर किसके हैं, एंगल आर के बराबर है। लॉ नंबर 1। सेकंड लॉ कहता है बच्चों, अगर बच्चों ध्यान दो, अगर आप इसको एक सरफेस मान रहे हो, इसे एक सरफेस मानते हो, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे सेम सरफेस अप्लाई करेंगे। अगर ये एक सरफेस है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम सरफेस। ठीक है। तो बोलूंगा, सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फटाफट नोट करें क्लास। प्लेन ये रहा ना। अब प्यारे बच्चों, टॉपिक है इमेज का। इमेज क्या बनेगा, ठीक है, इमेज क्या है समझना बच्चों। एक टॉपिक है इमेज, क्या है, इमेज नाम है। ये क्या होता है, तो पहली चीज, इट्स अ ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। इट्स अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या है इमेज, एक तरह का ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। कब बनेगा, जब भी रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज जहां पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां बनेगा। या ऐसा फील होगा कि दो रेज अपीयर होंगी, हाँ यहां से निकल रही आ रही है, यहां पे कट होंगी, तब बनता है। लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड when two rays intersect or appears to intersect after reflection from mirror। ठीक है, जिस पॉइंट पर दो रेज आपस में कट होंगी, जिस पॉइंट पर दो रेज ऐसा लगे कि हाँ आपस में कट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, या अपीयर हो रही है कि भाई वो कट करेंगे आगे जाकर, या कट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, तब इमेज बनता है बच्चों। नहीं समझ में आया, अभी सीख जाओगे 2 मिनट में। इमेज दो तरह का होता है बच्चों। आपका इमेज क्या है बच्चों, दो तरह का है। एक रियल इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है बच्चों। एक रियल इमेज और एक वर्चुअल। फटाफट नोट करें क्लास।
वन इज रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। टॉपिक है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज क्या होता है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसको बस एक बात समझना, इमेज which can be obtained on screen, which can be obtained on screen, जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, रियल इमेज कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ इमेज बनती है प्रोजेक्टर पे, है ना, प्रोजेक्टर से इमेज स्क्रीन पे आती है। कई बार सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो क्या है, रियल इमेज है। प्रोजेक्टर से जो इमेज किसी स्क्रीन पर जो प्रोजेक्ट हो रही है वो क्या है, रियल इमेज है। जिस भी इमेज को आप स्क्रीन पर ला सकते हो उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज कहते हैं। विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, इज कॉल्ड रियल इमेज कहते हैं। ठीक, पहली बात। एग्जाम्पल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, पहला है, ठीक है, इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टर्स, इसे क्या बोलते हैं, एक तरह का रियल इमेज होता है। सेकंड, इमेज ऑब्टेन्ड इन सिनेमा हॉल, है ना, वो एक तरह का रियल इमेज होती है बच्चों। लेकिन वहीं पर अगर बात वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बात बोला जाता है, 10वीं के लेवल पे इसके बारे में इतना सही है कि इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब बच्चों के मन में चल रहा हो कि अगर हमने स्क्रीन पे नहीं लिया तो एग्जैक्टली होता क्या है, तो जो इमेज आपको अपने शीशे में नजर आ रहा है ना, मिरर में जो इमेज नजर आएगा वो क्या होगा, एक तरह का वर्चुअल इमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, इमेज ऑब्टेन्ड इन मिरर्स, जो आपको शीशे में इमेज नजर आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज होती है। याद रहेगी बात, डाउट है किसी को, फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से इसको। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में आपको कॉनकेव मिरर सिखाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर सिखाऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके पार्ट्स, ठीक है। उस मिरर वाले, उस स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक को मैं आपको 2 से 3 पार्ट में दिखाऊंगा, बहुत तरीके से सलीके सिखाऊंगा, तरीके सीखना। इस वाले पार्ट में यहीं तक काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय।